हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स का लेकर आ चुके हैं। यानी जो भी विद्यार्थी गणित लिए हुए हैं, गणित से हैं, तो उनका ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। ठीक है? तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो विद्यार्थी साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, ठीक है? तो उनका साइंस वाले का 121 विषय कोड रहेगा और आर्ट्स वाले के 327 विषय कोड रहेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल सही से आंसर बताएंगे और आप लोगों को क्या करना है, बस लाइक करना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। ठीक है? तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। देखा है कि एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है, मतलब कितनी है अवयवों की संख्या। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को आंसर बताते चलता हूँ डायरेक्ट। ठीक है? चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बी बराबर दिया गया है 0,1, 2,3 तो एन बी बराबर दिया गया, एन बी का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, 5 सही जवाब होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समुच्चय 0 का शक्ति समुच्चय है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा 4 का। तो 4 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख ही रहा होगा। दिया गया कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए यूनियन बी बराबर ए, तो ए इंटीग्रल बी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, तो देखो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन, माना कि ए बराबर दिया गया है ए कुमा बी कुमा सी और बी बराबर दिया गया है ए कुमा 2, तो निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय ए से समुच्चय बी के फलन है। चलिए, तो इसका आंसर बताना है 6 का। 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ए इंटरगल बी इन्वर्स दिया गया है ना। चलिए, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए इन्वर्स यूनियन बी इन्वर्स। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर देखिए। दिया गया कि यदि ए बराबर दिया गया 1,0,-1 हो तो ए यूनियन 5 बराबर क्या होगा। चलिए, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर दिया गया कि मूल बिंदु से माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की दूरी है। चलिए, तो मूल बिंदु से क्या होगा, तो देखो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी के क्रम में दे दिया गया, पूछा जा रहा है यहाँ पर दिया गया श्रेणी 3,5,7,9 डैश डैश का 10वां पद है। तो ये एपी से क्वेश्चन पूछा गया, 10 का राइट आंसर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो 21 होगा। आप लोग निकालिएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। दिया गया कि यदि ए बराबर दिया गया 1,3,5 और बी बराबर दिया गया है 1,b,c, तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है। चलिए, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है? चलिए, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं तो ये इंटीग्रल बी बराबर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर पूछा जा रहा है। तो देखो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, बी में दिया गया है ए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देख लेते हैं। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दिया गया है कि यदि बी बराबर दिया गया 0,1,45 तो निम्नलिखित में से कौन सही है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे 14 का। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 ε a हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो देखो 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी बराबर 0 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में, माना है कि ए बराबर 3,4,6 तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों का कुल संख्या कितना होगा। तो चलिए, 16 का बिल्कुल सही जवाब मैं आप लोग को बता देता हूँ, 8 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि माना ए बराबर दिया गया है 1,2,3 कोष्ट अंडर दिया गया, फिर 3,4,5 तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें से गलत पूछा जा रहा है ऑप्शन में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यदि ए बराबर दिया गया है इतना तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन इंटू ए बराबर 19 दिया गया है और एन इंटू बी बराबर 25 तथा
एन इंटू ए यूनियन बी बराबर 40, तो एन ए इंटीग्रल बी बराबर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा है तो आप लोग को बताना है। चलिए तो 19 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है सी, ऑप्शन सी 6 जो है ना सही जवाब हो जाएगा, सी में दिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि माना कि ए बराबर दिया गया 1,2,3 तथा बी बराबर दिया गया है 2,3,4 हो तो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर पूछा जा रहा है 20 का, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आप लोग का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ कर नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा -17। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बराबर 1,2 तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। चलिए तो 23 का राइट आंसर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि यूनियन बराबर यहाँ पर दिया गया है तो इसका आंसर पूछा जा रहा है कितना होगा। 24 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 5π/12 का रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा, कितना डिग्री होगा। तो चलिए तो इसको बना लिया गया है, तो इसका आंसर क्या आया है, तो आया है 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया 45 डिग्री का मान रेडियन में पूछा जा रहा है कि रेडियन प्रसिद्धि में होगा। तो चलिए 26 का आंसर क्या होगा, तो 26 का सी हो जाएगा, π/4 पावर सी में। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो देखिए 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतराल 1,4 का समूच रूप क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर बताना है 28 का, तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। चलिए तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन बताया हूँ, जिसमें से आप लोग को 25 ही क्वेश्चन उत्तर देना होगा। ठीक है, जो मालूम करेगा वो आप लोग अपना से दे दीजिएगा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, जुड़ जाएगा, तो इसका सब्जेक्टिव का PDF वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, तो जब भी हम डालते हैं सब्जेक्टिव तो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए दोस्तों, टेक केयर।